नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने भी आपको अपने वीडियो के माध्यम से काफी बार ये जानकारी दी है कि सावन का महीना दो भागों में बंट चुका है। दो भागों में, एक भाग 17 जुलाई तक है और दूसरा भाग 16 अगस्त के बाद शुरू होगा। बीच का जो महीना है अधिक मास का है, जिसमें किसी भी तरह का मांगलिक कार्य या फिर कुंडली से संबंधित जितने तरह के दोष होते हैं उनकी पूजा नहीं होती है। तो अभी आपके पास 17 तारीख तक सिर्फ 3 दिन बचे हैं। अगर सावन के महीने में आप लोगों को पूजा करानी है तो 3 दिन में आपको कितना तुरंत दान महाकल्याण। इस तरह से अगर आपको ये पूजा करनी है सावन के पहले भाग में तो केवल आपके पास 3 दिन बचे हुए हैं। 3 दिन के पश्चात 1 महीने के लिए आप किसी भी दोष की, कुंडली से संबंधित किसी भी दोष की पूजा आप नहीं करा सकते हैं। जिन लोगों के संपर्क में या जो आपके गुरुजी अधिक मास में पूजा करने के लिए प्रेरित करते हैं या आपको ज्ञान दे रहे हैं, तो आप समझ लेना कि वो ज्ञान आपको ठीक तरह से नहीं दे रहे हैं, मतलब वो सही जानकारी आपको नहीं दे रहे हैं। काफी लोगों का कुछ निजी स्वार्थ होता है, जैसे कि मेरे पास भी काफी लोगों के फोन आते हैं। वो पूछते हैं, गुरुजी हमें इतने तारीख को पूजा करानी है, गुरुजी हमें इस दौरान पूजा करानी है। और हम उनसे क्या कहते हैं, ये मानिए उन लोगों को भी पता है, सभी लोग चाहे वो कहीं पर भी फोन करके अगर पूछ रहे हैं कि हमें पूजा करानी है, सभी लोगों ने उनसे यही कहा है कि ठीक है आप आइए और आपकी पूजा हो जाएगी। लेकिन वो क्या कहते हैं कि गुरुजी सिर्फ आपने हमसे इस तरह से बोला है कि हम पूजा नहीं करवा सकते। आप समझ रहे हैं, कमाई किसी को खराब नहीं लगती है। जो लोग कमाई करने बैठे ना, उन्हें ये चीज खराब नहीं लगती है। उन्हें तो केवल ऐसा लगता है कि मंदिर में बैठे हैं, भगवान महाकाल या त्र्यंबकेश्वर के क्षेत्र में बैठे हुए हैं और कभी भी कराई गई पूजा सर्वोत्तम होती है। अगर ऐसा होता तो वहां पर भी रहने वाले जो लोग हैं पूजा करने के लिए या फिर नागपंचमी कोई क्यों मनाते हैं, महाशिवरात्रि कोई क्यों मनाते हैं? भाई वो तो भगवान शिव का गण है, आप कभी मनाइए। आपकी तो हमेशा महाशिवरात्रि होनी चाहिए, हमेशा नागपंचमी होनी चाहिए। आप कभी भी पूजा कर लो, कभी ना तो आपके दिन सोए हुए होंगे, ना देवता जागेंगे, कुछ नहीं होगा। फिर मुहूर्त की क्या आवश्यकता है? आप लोग इन मुहूर्तों को क्यों देखते हैं? जब आप ये कहते हैं कि भगवान शिव के स्थान पर बैठे हुए हैं, जहां पर भगवान साक्षात रूप से विराजमान है, वहां पे कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता है, तो मुहूर्त नहीं देखा जाता तो रोजाना आप डेली महाशिवरात्रि का त्योहार मनाइए, आप डेली सावन का महीना मनाइए, आप बिना मुहूर्त के अपने घर में शादी करिए, अपने बच्चों की शादी करिए, नामकरण करिए, गृह प्रवेश करिए, और ये सारे जितने अच्छे कार्य होते हैं ना, गलत दिनों में करिए। आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों को क्या ज्ञान दे रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि हर पूजा के, जितनी भी तरह की पूजा होती है, जितने भी तरह के कुछ कार्य होते हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ एक मुहूर्त होते हैं और मुहूर्त के अनुसार ही लोगों को पूजा करनी चाहिए। किसी के झांसे में आने की आवश्यकता नहीं, आपको किसी के झांसे में आने की आवश्यकता नहीं है कि हां पूजा हो जाएगी, नहीं होगी। शास्त्रों के अनुसार पढ़िए आप, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अधिक मास होता है, जो मल मास होता है, जो लौंद का महीना होता है, जो पुरुषोत्तम मास होता है, इसमें सभी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित होते हैं। आप इसमें गृह प्रवेश नहीं कर सकते, मांगलिक कोई भी कार्य नहीं कर सकते, आप कुंडली से दोष निवारण की पूजा नहीं कर सकते। अगर करना है, दान करिए, दान करिए। अपने आसपास जो आपके आसपास पक्षी हैं, जानवर हैं, उनके लिए दान करिए। जो गरीब लोग हैं, असहाय हैं, उनके लिए दान करिए। अगर करना है तो जाप करिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराइए। आप महारुद्राभिषेक करवाइए, लघु रुद्राभिषेक करवाइए, राहु और केतु की शांति का जाप कराइए। आप शनि का पाठ करवाइए या फिर उनकी पूजा करवाइए। इस तरह की चीजें बताई गई हैं। क्यों बताई गई हैं? क्योंकि इन सब चीजों के बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, बहुत अच्छे फल मिलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको किसी भी तरह के झांसे में आने की आवश्यकता नहीं है, किसी के झांसे में आने की आवश्यकता नहीं है। फिर बता रहा हूं, 17 जुलाई तक पूजा होगी,
चाहे उज्जैन की बात करिए या त्र्यंबकेश्वर की बात करिए, काल सर्प दोष, पितृदोष, मंगल दोष या कुंडली से संबंधित जितने तरह के दोष होते हैं सबकी पूजा केवल 17 जुलाई तक आप करवाइए, उसके बाद मत करवाइए। और करवानी है तो फिर 16 अगस्त के बाद, मतलब जो पहला मुहूर्त है 18 अगस्त को आप पूजा करा सकते हैं और 18 अगस्त के पश्चात जो शुभ मुहूर्त हैं वो आप पूजा करा सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं 21 अगस्त की नाग पंचमी है। नाग पंचमी वाले दिन अगर आपको त्र्यंबकेश्वर में पूजा करानी है तो आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद जरूरी होता है। ये कोई सरकारी रजिस्ट्रेशन नहीं है, सरकारी रजिस्ट्रेशन नहीं, फिर दोबारा से बता रहा हूं आपको, सरकारी रजिस्ट्रेशन नहीं है। केवल आप अपना नाम और डेट भेजेंगे कि मुझे इस तरह से पूजा करानी है, आपका नाम एकदम नोट कर लिया जाएगा और अगस्त का महीना जैसे ही शुरू होगा तो गुरुजी की तरफ से आपको फोन आएगा या मैसेज आएगा और उनके बाद का आपको जवाब देना है कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे। क्योंकि आप भी अच्छी तरह से जानते हैं सावन का महीना और नाग पंचमी ये एक ऐसे मुहूर्त हैं कि यहाँ के इस दौरान गुरुजी इतने व्यस्त रहते हैं कि पता चला कि आप आने वाले हैं, आप उनके पास नहीं पहुंचे तो आपका वो स्लॉट खराब हो जाता है। तो इसीलिए गुरुजी का मैसेज आपके पास आएगा और उसके पश्चात आपको उसका जवाब देना है। तो जिन लोगों को नाग पंचमी को त्र्यंबकेश्वर में पूजा करनी है या फिर जाप के सहित पूजा करनी है तो आपको अतिशीघ्र उसका रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए और गुरुजी से वार्तालाप करनी चाहिए और आगे का दिशा निर्देश कि आपको किस तरह से क्या काम करना है। अगर आप उज्जैन में 20 तारीख और 22 तारीख, जैसे मैंने आपको बताया है कि 20 तारीख और 22 तारीख को जो मुहूर्त है उज्जैन में जाप के सहित पूजा, जाप के सहित पूजा जिन लोगों को करानी है जितना जल्दी कराएंगे उतना संभव होगा, जितना लेट होंगे उतना असंभव होगा। क्योंकि गुरुजी जितने भी गुरुजी होते हैं सावन के महीने में और खासकर नाग पंचमी के आसपास वाले दिन में बेहद ज्यादा बिजी रहते हैं। तो दोस्तों इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। मात्र 3 दिन बचे हैं आपके पास सावन के महीने में पूजा कराने के। इसके पश्चात 16 अगस्त के बाद ही आपको पूजा करानी चाहिए। किसी के झांसे में आने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप पैसे खर्च करेंगे, आपका समय खर्च होगा और उसके पश्चात भी अगर आपको पूजा का फल नहीं मिलता है तो आप ही इस तरह से कोसने वाले हैं कि अब हमें पूजा का फल नहीं मिला। आप ये नहीं जानते कि इस दौरान पूजा नहीं की जाती है, लेकिन आपके दिमाग में केवल एक ही चीज रहेगी कि पूजा का फल मुझे नहीं मिला। फल मिलने के लिए काफी चीजें बेहद जरूरी होती हैं। आप कहां पूजा करा रहे हैं, कौन से मुहूर्त में आपने पूजा कराई, किस तरह से पूजा कराई, ऐसे काफी फैक्टर होते हैं आपकी पूजा को सफल बनाने के लिए। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जिन लोगों को पूजा करनी है इस महीने में 3 दिन बचे हैं, 17 तारीख तक पूजा कराइए। और जो लोग नाग पंचमी वाले दिन त्र्यंबकेश्वर में या नाग पंचमी के 20 और 22 तारीख को पूजा कराना चाहते हैं जाप के साथ तो तुरंत संपर्क करें, क्योंकि इसके पश्चात हो सकता है कि आपकी उस विधि विधान से पूजा ना हो पाए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।